है मुक्ति का प्रथम सोपान सम्यक दर्शन, जिसका प्रथम सत्र हम सुबह सुन चुके हैं। अगर आपने नहीं सुना हो तो आप यूट्यूब से सुन सकते हैं। तथा द्वितीय सत्र हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं पंडित ऋषभ जी शास्त्री को अध्यक्ष पद को सुशोभित करने के लिए बुलाना चाहूंगा तथा आप सभी लोग कर्ता ध्वनि से पंडित ऋषभ जी शास्त्री का स्वागत करें। मैं चाहूंगा आप आए और अध्यक्ष पद को सुशोभित करें। धन्यवाद ऋषभ जी शास्त्री। अब मैं हमारे तोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय के यशस्वी उप प्राचार्य जिन कुमार जी से निवेदन करता हूं कि आप भी आए और सभी लोग इनका बहुत कर्ता ध्वनि से स्वागत करें। धन्यवाद जिन कुमार। हमारे बीच में अध्यक्ष महोदय आ चुके हैं। मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आपको प्रत्येक वक्ता को कुछ नंबर देने हैं ताकि आप एंड में उनमें से एक यशस्वी वक्ता को चयन कर सके तथा कोई भी वक्ता अगर समय का उल्लंघन करता है तो आप उसके मार्क्स काटने में सक्षम। अभी नियम वक्ताओं के लिए है तो आप ध्यान से सुनिए। आप सभी को अपना विषय प्रस्तुत करना है 5 मिनट के अंदर, तो आपको 4.5 मिनट के अंदर अंदर अपने विषय को समापन की ओर लेके जाना है तथा जो एंड के 30 सेकंड है उसमें आपको उपसंहार करना है। अब दूसरा जो नियम है वो श्रोतागणों के लिए है। श्रोतागणों अगर वक्ता इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमारा भी ऐसा मूल्य कर्तव्य बनता है कि हमें उनको ध्यान से सुनना चाहिए तथा लिखना चाहिए। तो आपको भी मुख्य बिंदु नियमित रूप से लिखने हैं तथा अनिवार्य रूप से लिखने हैं। आप में से किसी को भी अक्रमित रूप से बुलाया जाएगा और मुख्य बिंदु बुलवाए जाएंगे। इस प्रकार नियम होते हैं। अब ज्यादा औपचारिकता ना निभाते हुए सभी लोग एक और नियम सुन ले। सभी लोगों को वीडियो ऑन करके बैठना है। वीडियो ऑफ करके कोई नहीं बैठेगा, सबको वीडियो ऑन करके बैठना है। अभी ज्यादा औपचारिकता ना निभाते हुए किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले इष्ट देव के स्मरण हेतु तथा निर्विघ्न समाप्ति हेतु मंगल किया जाता है। तो उसी मंगल करने के लिए, मंगलाचरण करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा उपाध्याय कनिष्ठ से आदि जैन झालावाड़ को कि वो आए और मंगल में मंगलाचरण करके इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। अभी भाई आदि जैन झालावाड़। सभी को जय जिनेन्द्र। कामदुहिम कप्पतरुम चिंतारयणम रसायणम यसमम लद्धो भंजई सोखम जयच्छयम जानतः सम्मम सम्मद्दंसण शुद्धम जावद लब्धेहि ताव सुहि सम्मद्दंसण शुद्धम जावण लब्धेहि ताव दुहि। अर्थ, जिस प्रकार भाग्यशाली मनुष्य कामधेनु, कल्पवृक्ष, चिंतामणि और रसायन को प्राप्त कर मनोवांछित सुख को प्राप्त होता है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन से भव्य जीवों को सर्व प्रकार के सर्वोत्कृष्ट सुख व समस्त प्रकार के भोगोपभोग स्वयमेव प्राप्त होते हैं। सम्यक दर्शन को यह जीव जब प्राप्त हो जाता है तब परम सुखी हो जाता है और जब तक उसे प्राप्त नहीं करता तब तक दुख बना रहता है। एवं जिणपणत्तम दंसण रयणम धरे भावेण सारम गुण रणयतय सोवाणम परममोक्षस। अर्थ, जिन प्रणित सम्यक दर्शन को अंतरंग भावों से धारण करो, क्योंकि यह सर्व गुणों में और रत्नत्रय में सार है तथा मोक्ष मंदिर की प्रथम सीढ़ी है। ऐसा सम्यक दर्शन जयवंत वर्तो। भाई आदि जैन को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग कर्ता ध्वनि से उनका स्वागत करें। बहुत अच्छा मंगलाचरण प्रस्तुत किया भाई आदि जैन ने। अब हम कार्यक्रम की गति को निरंतर बनाए रखते हैं तथा मैं पहले वक्ता के रूप में बुलाना चाहूंगा शास्त्री प्रथम वर्ष से तंदुल जैन को, जिनका विषय है आत्मानुभूति और सम्यक दर्शन। तथा आगामी वक्ता के रूप में तैयार रहें सोहम शाह सेकेंड ईयर, जिनका विषय है सम्यक मार्ग। अभी भाई तंदुल से मैं आग्रह करूंगा कि आप आए और आत्मानुभूति और सम्यक दर्शन पे अपने विचार प्रस्तुत करें। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज की इस प्रवर्तमान गोष्ठी जिसका विषय है मुक्ति का प्रथम सोपान सम्यक दर्शन, उसमें मेरा विषय है आत्मानुभूति और सम्यक दर्शन। देखिए, मेरे विषय का उद्देश्य तो आत्मानुभूति को समझाना है, पर आवाज नहीं आ रही है। आ रही है भाई साहब? हाँ अब आ रही है, लेकिन बीच में क्या बोला सुन नहीं पाए, दोबारा बोलिए। जी भाई साहब, मैं फिर से बोल देता हूँ।
सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज की इस प्रवर्तमान गोष्ठी जिसका विषय है मुक्ति का प्रथम सोपान सम्यक दर्शन, उसमें मेरा विषय है आत्मानुभूति और सम्यक दर्शन। मेरे विषय का उद्देश्य तो यह है कि मैं आत्मानुभूति समझाना, पर आत्मानुभूति समझने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि जैन आगम में कई स्थानों पर सम्यक दर्शन और आत्मानुभूति को समानार्थी के रूप में लिया गया है। जैसे आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने सम्यक दर्शन की पात्रता के लिए जो 7 आवश्यक हैं, उन्हें ही आत्मानुभूति की पात्रता के लिए आवश्यक बताया है। ऐसे ही कई जगह जब सम्यक दर्शन के लिए प्रेरणा देनी होती है तो जीव को आत्मानुभूति के लिए ही प्रेरित किया जाता है। अब ये तो हुई समानता की बात, पर आत्मानुभूति और सम्यक दर्शन के स्वरूप में अंतर है। उसे हम कुछ इस प्रकार समझते हैं कि सम्यक दर्शन तो ऐसा शब्दान हुआ कि मैं आत्मा हूं, पर आत्मानुभूति कुछ ऐसा है कि जो दर्शन, ज्ञान और चारित्र की आत्मा में लीनता रूप परिणमन है। जो दर्शन, ज्ञान और चारित्र का आत्मा में लीनता रूप परिणमन है, वह आत्मानुभूति है। आत्मानुभूति तो प्रक्रिया है और सम्यक दर्शन उसका फल है। अब सम्यक दर्शन होने के बाद हर समय आत्मानुभूति तो नहीं रहती, पर सम्यक दर्शन रहता है, क्योंकि सम्यक दर्शन तो श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय है और आत्मानुभूति श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र गुण की आत्मोन्मुख परिणमन है। अब हमने सम्यक दर्शन की चर्चा तो सुबह के वक्ताओं के माध्यम से विस्तार से सुन ली, तो उसकी चर्चा ना लेते हुए अब हम आत्मानुभूति को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो आत्मानुभूति 2 शब्दों से बना है। आत्मा मतलब मैं और अनुभूति मतलब अनुभव। तो आत्मानुभूति मतलब जो मैं आत्मा हूं, तो ये जो मैं आत्मा हूं इस बात का अनुभव ही आत्मानुभूति है। अब इस विश्व में हर प्राणी अनुभव से रहित तो नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी चीज का अनुभव जरूर करता है। अब चाहे वो दुख का अनुभव करे, कष्ट का करे, आकुलता का करे, भूख प्यास का करे या सर्दी गर्मी आदि का करे, पर यहाँ बात तो आत्मा के अनुभव की है। अब मैं कौन हूं, इस प्रश्न का उत्तर यदि हम किसी व्यक्ति से पूछें तो ज्यादातर व्यक्ति ऐसा ही उत्तर देंगे कि मैं जैन हूं, मैं लड़का हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं। पर यह उत्तर बिल्कुल गलत है। वास्तव में मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा परिचय क्या है, इस प्रश्न का सही उत्तर एकमात्र आत्मानुभूति से ही दिया जा सकता है। आत्मानुभूति, आत्मानुभव की स्थिति का नाम ही आत्मानुभूति है। अगर हम इसे सरल शब्दों में समझें तो श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र को ही अपना सर्वस्व माने। जब हम हमारी श्रद्धा, हमारा ज्ञान और हमारा चारित्र अपनी आत्मा को ही अपना सर्वस्व माने तो वे दशा आत्मानुभूति है। जैसे एक बच्चे को उसे क्रिकेट इतना अच्छा लगता है कि उसकी श्रद्धा भी क्रिकेट में ही है, उसका ज्ञान भी उसी में ही है और उसका चारित्र मतलब उसकी रमणता भी उसी में ही होती है। तो अब श्रद्धा, ज्ञान और उसकी रमणता का विषय जब क्रिकेट बने तो उसकी क्रिकेट की ही उसे अनुभूति होगी। ऐसे ही जब हमारी श्रद्धा का, ज्ञान का और रमणता का विषय आत्मा बनता है तो वह दशा आत्मानुभूति की दशा कहलाती है। अब वह दशा कैसे होगी, तो क्रिकेट खेलने के लिए तो क्रिकेट के पिच पे जाना पड़ेगा ना। वैसे ही आत्मा का अनुभव करने के लिए आत्मा के उन्मुख होना पड़ेगा। पर द्रव्यों से दृष्टि हटाकर अपनी दृष्टि को आत्मा के सन्मुख लगाना पड़ेगा। अब हम ऐसा समझते हैं कि जो आत्मानुभूति है, जो आत्म तत्व की अनुभूति है, उसका अर्थ आनंदानुभूति है, सुख अनुभूति है। इसी कारण यह हर आत्मार्थी का उद्देश्य है। आत्मानुभूति मोक्ष मार्ग का प्रारंभ है और इसी कारण यही सच्चा धर्म है। आत्मानुभूति प्राप्त करने का प्रारंभिक उपाय तत्व विचार है।
पर जो आत्मानुभूति है वह अपनी प्रारंभिक भूमिका तत्व विचार का भी अभाव करके उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि तत्व विचार तो विकल्पात्मक है और आत्मा निर्विकल्पात्मक है, स्वसंवेद्य तत्व है। अब भला निर्विकल्पक तत्व की अनुभूति विकल्पों से कैसे हो सकती है? आत्मा तो स्वसंवेद्य तत्व है ना, उसको हम पर से कैसे जान सकते हैं? क्यों? क्योंकि वह तो स्वसंवेद्य तत्व है। इसलिए हमें आत्मा को जानने के लिए पर की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। अब यह जो आत्मानुभव की स्थिति है वह ज्ञान तत्व से ही बनी है, ज्ञान तत्व को ही ग्रहण करने वाली है और सम्यक ज्ञान परिणति की उत्पादक होने से ज्ञानमय ही है। इसलिए यह आत्मानुभूति की जो स्थिति है यह ज्ञानमय है। अब जो यह आत्मानुभूति है उसमें ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञायक और ज्ञप्ति रूप होकर भी इनका भेद से रहित है, मतलब अभेद और अखंड है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि आत्मानुभूति में जानने वाला भी आत्मा है, जानने में आने वाला भी आत्मा है, और यह आत्मा को जो जानने वाली क्रिया है यह आत्मा में ही है। यह जो जानने में आने वाली क्रिया है वो भी आत्मा में ही है। अब हम इसे सरलता से समझे तो ये ऐसे होगा कि जब जैसे किसी व्यक्ति ने एक टी शर्ट पहनी तो वो अगर इस बात का विचार करे कि मैं पहनने वाला हूं, ये पहनने में आने वाली है, ये कपड़े की बनी है, तो जब तक हम इन भेदों का विचार करेंगे तब तक हमें आनंद की अनुभूति नहीं होगी। आनंद तो विकल्पों से रहित होता है, निर्विकल्प होता है। आनंद में ऐसे भेद नहीं होते। तो हम यदि इन भेदों के साथ आत्मा को जानेंगे कि आत्मा जानने में आ रहा है, आत्मा कि जो आत्मा को जानने की क्रिया हो रही है ये आत्मा में है, तो इसमें तो भेद आ जाएगा। तो भला हमें इससे आनंद कैसे होगा? इसीलिए बस ऐसा कि बस मैं आत्मा हूं, ऐसा जो निर्विकल्पक अनुभव है यही आत्मानुभूति की दशा है। इस प्रकार हमने आत्मानुभूति को समझा और हम शीघ्र अतिशीघ्र आत्मानुभूति को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः। सभी लोग करता ध्वनि से तंदुल जैन का स्वागत करें। इन्होंने बहुत ही अच्छा विषय प्रस्तुत किया आत्मानुभूति और सम्यक दर्शन पे। सबसे पहले इनने बताया कि सम्यक दर्शन होता क्या है। तो इनने बताया कि मैं आत्मा हूँ, ऐसा श्रद्धान हो जाना ही सम्यक दर्शन है तथा इसके बाद जो विशिष्ट काल के लिए आत्मानुभव होता है, आत्मा में रमणता होती है, वो ही आत्मानुभूति है। फिर इनने बताया कि जो आत्मानुभूति होती है वो एक्चुअली विकल्प रहित होती है, उसमें ज्ञायक, ज्ञेय, ज्ञान, ज्ञप्ति सब होता है, बट जो स्मरण होता है वो भेद रहित होता है। इस प्रकार उन्होंने बताया कि आत्मानुभूति और सम्यक दर्शन क्या है। अभी मैं आगामी वक्ता के रूप में बुलाना चाहूंगा सोहम शाह को, सेकंड ईयर से, कि वो आए और सम्यक मार्गणा पे अपने विचार प्रस्तुत करें। और अगले वक्ता के रूप में तैयार रहें भाई आरजो मोदी, सेकंड ईयर, जिनका विषय है सम्यक की सरलता व दुर्लभता। अभी सोहम शाह आए और सम्यक मार्गणा पे अपने विचार प्रस्तुत करें। भाई सोहम शाह। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मियों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु है सम्यक्त्व मार्गणा। मार्गणा शब्द सुनते ही हमारे आवाज कम आ रही है सोहम, बहुत कम आ रही है। हेलो भाई ईयरफोन निकाल दो सोहम, या फिर सेट कर लो आवाज थोड़ी। अभी आ रही है ठीक? अब ठीक। हाँ भाई अब आ रही है, व्यवस्थित आ रही है जी। सर्वप्रथम अपन मार्गणा के बारे में समझते हैं कि मार्गणा यह शब्द सुनते ही हमारे चित्त में कई प्रश्न उठते हैं, जैसे मार्गणा किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, इनका स्वरूप क्या, इत्यादि। मार्गणा इस शब्द का सिंपल अर्थ है खोजना। 14 गुणस्थान जिनमें या जिनके द्वारा खोजे जाते हैं उन्हें मार्गणा कहते हैं। गोमटसार जीवकांड की 141वीं गाथा में आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव लिखते हैं कि जाहि व जासु व जीवा मग्गज्जन्ते जहा तहा दिट्ठा ताओ 14 जाने सुयणाने मग्गणा हुंती। अर्थात जिनके द्वारा या जिनमें जीव जैसे श्रुत ज्ञान के द्वारा देखे गए हैं
उसी रूप में विचारे जाते हैं, जाने जाते हैं, वे मार्गणाएं होती है। अगर सरल भाषा में कहा जाए तो श्रुत ज्ञान के द्वारा देखे गए जीव को गति आदि के माध्यम से ढूंढना या गति आदि में ढूंढना उसे मार्गणा कहा जाता है। यहाँ पर दो विभक्तियों का प्रयोग किया गया, जिनके द्वारा कहकर तृतीय विभक्ति का और जिन में कहकर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। गति आदि पर्यायों के द्वारा जीव को खोजा जाता है। इस संदर्भ में तृतीय विभक्ति जानना और गति आदि पर्यायों में जीव को खोजा जाता है, ऐसी विवक्षा होने पर सप्तमी विभक्ति जानना योग्य है। यह तो हो गई मार्गणा की चर्चा। इसके 14 भेद होते हैं। गति गई इंद्रिये सुखाए, जोगे वेदे कषाय नानेय, संजम दंसन लेसा, भव्या सम्मत सन्नियाहारे। गति मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेशा, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगी और आहार। इस प्रकार की 14 मार्गणाओं का वर्णन गोमटसर जीवकांड की 142वीं गाथा में आता है। इन्हीं 14 मार्गणाओं को आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव सांतर मार्गणा और निरंतर मार्गणा इन दो भेदों में विभाजित करते हैं। अधिक जानने के लिए आप गोमटसर जीवकांड की 142वीं गाथा का अभ्यास कर सकते हैं। इन 14 मार्गणाओं में 12वें नंबर की मार्गणा है सम्यक्त्व मार्गणा। सम्यक्त्व के माध्यम से जीव को खोजना, इसका नाम सम्यक्त्व मार्गणा है। इसके 6 भेद है: मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व और उपशम सम्यक्त्व। क्षायोपशमिक सम्यक्त्व को वेदक सम्यक्त्व भी कहा जाता है। अब बहुत लोग यह सोच रहे होंगे कि यह तो सम्यक्त्व मार्गणा के भेद है, तो इनमें सम्यक्त्व के अलावा मिथ्यात्व, सासादन और मिश्र इन 3 भेदों को क्यों लिया गया? इसका उत्तर लिखते हुए पंडित टोडरमल जी लिखते हैं कि सम्यक्त्व के 3 भेद है तथा सम्यक्त्व के अभाव रूप मिथ्यात्व है और तथा सम्यक्त्व और मिथ्यात्व इन दोनों का मिश्र भाव सो मिश्र है और सम्यक्त्व का घातक भाव सो सासादन है। इस प्रकार सम्यक्त्व मार्गणा से जीव का विचार करने पर यह 6 भेद किए जाते हैं। जैसे संगी मार्गणा में असंगी को कहा, भव्यत्व मार्गणा में अभव्यत्व को कहा, उसी प्रकार सम्यक्त्व मार्गणा में मिथ्यात्व को कहा जाता है। इन 6 भेदों के बारे में संक्षिप्त में चर्चा की जाए तो पहला भेद है मिथ्यात्व। इसका लक्षण बताते हुए लिखते हैं कि मिच्छोदयेन मिच्छत, अर्थात मिथ्यात्व कर्म के उदय से होने वाले परिणामों को मिथ्यात्व कहते हैं। मिथ्यात्वी जीवों की संख्या बताते हुए कहा है कि संसारी जीवों की राशि में से औपशमिक सम्यक्त्व, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व, सासादन और मिश्र इन 5 राशियों को घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह मिथ्या दृष्टियों की संख्या है। मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व गुणस्थान में होते हैं। दूसरा भेद है सासादन। जो जीव सम्यक्त्व से गिरकर जब तक मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होता तब तक उसे सासादन जानना। इनकी संख्या पल्ले के असंख्यातवें भाग होती है। तीसरा भेद है मिश्र। जिस जीव के जीवादि पदार्थों में श्रद्धान तथा अश्रद्धान दोनों एक साथ होते हैं उन जीवों को मिश्र कहा जाता है। इनकी संख्या कहते हैं कि सासादन में जितने जीव होते हैं उनसे संख्यात गुणे मिश्र में होते हैं। चौथा भेद है क्षायिक सम्यक्त्व। दर्शन, मोहत्रय और अनंतानुबंधी चतुष्क इन 2 प्रकृतियों का क्षय होने पर जो अत्यंत निर्मल श्रद्धान होता है उसे क्षायिक सम्यक्त्व कहते हैं। इन जीवों की संख्या संख्यात आवली से भाजित पल्य प्रमाण है। क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव 4थे गुणस्थान अर्थात अविरत सम्यक्त्व से लेकर 14वें गुणस्थान अर्थात अयोग केवली पर्यंत होते हैं। 5वां भेद है क्षायोपशमिक सम्यक्त्व। दर्शन मोहनीय की सम्यक्त्व प्रकृति का उदय होने पर जिस जीव के तत्वार्थ श्रद्धान में चल, मल और आगाढ़ दोष उत्पन्न होते हैं उन जीवों को क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव कहते हैं।
संख्या की अपेक्षा देखा जाए तो शायिक सम्यक दृष्टियों की संख्या को आवली के संख्या असंख्यातवें भाग से गुना करने पर वेदक सम्यक दृष्टियों की संख्या प्राप्त होती है। और वेदक सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान अर्थात अविरत सम्यक्त्व से लेकर 7वें गुणस्थान अर्थात अप्रमत्त संयत गुणस्थान पर्यंत होते हैं। छठा और अंतिम भेद है उपशम सम्यक्त्व। अनंतानुबंधी चतुष्ट और दर्शन मोहत्रय इन दोनों का उपशम होना अर्थात इन दो प्रकृतियों का दबना, इनसे जो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है उसे उपशम सम्यक्त्व कहते हैं। शायिक सम्यक दृष्टियों से असंख्यात गुणे उपशम सम्यक दृष्टि जीवों की संख्या होती है। उपशम सम्यक दृष्टि जीव अविरत सम्यक अर्थात चौथे गुणस्थान से लेकर उपशांत मोह अर्थात 11वें गुणस्थान पर्यंत पाए जाते हैं। इस प्रकार हम भी इन 14 मार्गणाओं को समझे तथा इनके द्वारा अपने एकमात्र आत्मा को खोजे और उसी में लीन रहे, इसी मंगल भावना के साथ में अपनी वाणी को बहुत बहुत धन्यवाद भाई सोहम शाह को कि उन्हें सम्यक्त्व मार्गणा पे बहुत अच्छा विषय प्रस्तुत किया। सोहम शाह ने पहले मार्गणा को स्पष्ट किया कि श्रुत ज्ञान के द्वारा देखे गए जीव गति के द्वारा या फिर गति में जीव को देखना ये मार्गणा होता है। फिर इनने बताया कि जो मार्गणा होती है वो 14 प्रकार की होती है। उन 14 में से जो 12वें नंबर की मार्गणा है उसको कहते हैं सम्यक्त्व मार्गणा। जो सम्यक्त्व मार्गणा है, सम्यक्त्व के द्वारा जीव को देखा जाना, वह सम्यक्त्व मार्गणा है। फिर सम्यक्त्व मार्गणा 6 प्रकार की है, मिथ्यात्व, सासदन, मिश्र, शायिक सम्यक्त्व, शायिक शमिक सम्यक्त्व तथा औपशमिक सम्यक्त्व। इस प्रकार सोहम शाह ने बहुत ही अच्छा विषय प्रस्तुत किया। सभी लोगों से निवेदन है कि कर्ता ध्वनि से इनका स्वागत करें। अभी मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि इनके ऊपर आप साथ ही साथ टिप्पणी करते हुए चलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आप तंदुल जैन और सोहम शाह दोनों की टिप्पणी कर दीजिए। अंत में एक साथ ही करें। एक साथ, ठीक। अभी मैं आगामी वक्ता के रूप में भाई आर्जव मोदी सेकंड ईयर को बुलाना चाहूंगा कि वो आए और सम्यक्त्व की सरलता व दुर्लभता विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करें तथा अगले वक्ता के रूप में तैयार रहें भाई निमित अजमेरा थर्ड ईयर, जिनका विषय है सर्वगुणांश से सम्यक्त्व। अभी भाई आर्जव मोदी को मैं बुलाना चाहूँ कि वो आए और अपना विषय प्रस्तुत करें। भाई आर्जव। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी सहधर्मियों को मेरा शुद्धात्म वंदन। आज की इस प्रवर्तमान गोष्ठी मुक्ति का प्रथम सोपान सम्यक दर्शन। आज जब आप वीडियो ऑन कर लीजिए अपनी, जिससे कि साथ साथ वीडियो भी दिखती रहे। हाँ ठीक है, आपसे ठीक है। आज की इस प्रवर्तमान गोष्ठी मुक्ति का प्रथम सोपान सम्यक दर्शन, इसमें मेरा विषय है सम्यक्त्व की सरलता और दुर्लभता। तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि सम्यक्त्व की दुर्लभता क्या है, फिर हम समझेंगे कि सम्यक्त्व की सरलता क्या है। दुर्लभता देखते हैं। एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय जीव तक सम्यक्त्व प्राप्त करने की पात्रता ही नहीं है। मनुष्य भव की अपेक्षा बात करें तो 8 वर्ष तक सम्यक्त्व प्राप्त करने की पात्रता नहीं है, और जो अन्याय, अनीति, अभक्ष का सेवन करते हैं उनके भी सम्यक्त्व प्राप्त करने की पात्रता नहीं है। भाव पावड़ में आचार्य कुंद देव 47 नंबर की गाथा में लिखते हैं कि द्रव्यलिंगी मुनि हो जाए, बाहर में कितने ही तप करे, उपसर्ग सहन करे, लेकिन एक आत्मा की अनुभूति ना हो तो इस सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर पाता, और ये 84 लाख योनि में भटकता है, इनमें जन्म मरण करता है। अब हम थोड़ी 5 लब्धियों के ऊपर विचार करते हैं। 6 उपशम लब्धि अर्थात सम्यक्त्व प्राप्त करने की इतनी सामर्थ्य हो कि सम्यक्त्व प्राप्त कर सके। विशुद्धि लब्धि अर्थात इतनी जिज्ञासा हो कि हम तत्व समझ सकें, तत्व समझें। देशना लब्धि अर्थात जिनवाणी सुनने मिल जाए, दिव्य ध्वनि में भी चले जाए। और प्रायोग्य लब्धि अर्थात जो जिनवाणी सुनी उस पर विचार कर ले तो भी इस जीव को सम्यक्त्व नहीं होता, ऐसी इसकी दुर्लभता है। भाव पावड़ में 52 नंबर की गाथा में इसका उदाहरण दिया कि एक अभव्य सेन नाम के मुनिराज थे,
उनने केवली भगवान से उपदिष्ट 11 अंग पढ़े, लेकिन तो भी उन्हें सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हुआ। ऐसी सम्यक्त्व की दुर्लभता है। अधिक क्या कहें। समय साजी ग्रंथ में चौथी गाथा में आचार्य कुंद देव कहते हैं कि ये काम, ये भोग, ये बंधन की कथा तो सबको सहज सुलभ है, सबको परिचित भी है, सबके अनुभव में आती है, लेकिन एक भगवान आत्मा की बात और ये सम्यक्त्व की बात दुर्लभ है। इसलिए यह सम्यक दर्शन दुर्लभ है। अब देखते हैं इसकी सरलता क्या है। सम्यक्त्व कितना ही दुर्लभ हो, लेकिन बहुत सरल है। इसमें आदरणीय छोटे दादाजी हुक्मचंद जी भारिल साहब ऐसा कहते हैं कि ये जो सम्यक्त्व है, ये चाय बनाने से भी सरल कार्य है। क्यों है? क्योंकि ये हमारी ही श्रद्धा गुण की सम्यक पर्याय है, जो स्वयं के आश्रय से होती है। इसमें पर की किंचित मात्र भी जरूरत नहीं है। इसका उदाहरण देखें कि जैसे हम मंदिर जी में हैं, मंदिर जी में बोली लग रही है, हमें दान देना है, तो हमें अपनी जेब से पैसे देने में आसानी है या दूसरे की जेब से पैसे देने में आसानी है? तो इसमें सहज ही उत्तर आएगा कि हमें अपनी जेब से पैसे देने में आसानी है। अब थोड़ा जानते हैं कि इस सम्यक्त्व की उपलब्धि होती किससे है, इसका उपाय क्या है, इसका उत्कृष्ट उपाय क्या है। तो समय साजी ग्रंथ में आचार्य कुंद देव 181, 182, 183 गाथा में लिखते हैं कि इस सम्यक्त्व प्राप्त करने का उत्कृष्ट उपाय भेद विज्ञान है। और भेद विज्ञान क्या है? मैं आत्मा हूँ और ये पर पदार्थ, ये पर भाव, एक क्रोधादि भाव सब मेरे से भिन्न है, ये मेरे नहीं है। थोड़ा विचार करें कि सोने को सोना जानने में कितना समय लगेगा, हीरे को हीरा जानने में कितना समय लगेगा, वैसे ही आत्मा को आत्मा जानने में कितना समय लगेगा। समय साजी गाथा 2 की टीका लिखते हुए आचार्य अमृतचंद देव लिखते हैं कि जिस भेद विज्ञान से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, उससे सम्यक तो क्यों नहीं होगा, अर्थात सम्यक तो होगा ही। अब अंत में मैं एक बात कह के समाप्त करूंगा कि जब तक हमें भगवान आत्मा की, अपने शुद्धात्मा की अनुभूति नहीं होगी, ये सम्यक तो दुर्लभ क्या, इस सम्यक्ति की प्राप्ति असंभव ही है। हम भी इस चेतन चिंतामणि जो सम्यक्त्व है, इसको प्राप्त करें, इसी भावना से मैं विराम लेता हूँ। जय हिंद। सभी लोग आरजव जी के लिए करता ध्वनि से स्वागत करें। बहुत ही अच्छा विषय प्रस्तुत किया भाई आरजव मोदी सेकंड ईयर ने। सबसे पहले इन्हें सम्यक्त्व की दुर्लभता बताई कि वो दुर्लभ क्यों है। तो इन्होंने बताया कि एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय असंगी तक तो पात्रता ही नहीं है सम्यक्त्व प्राप्त करने की। मनुष्य गति में भी अगर हम देखें तो मनुष्य गति के अंदर भी 8 वर्ष तक हम सम्यक्त्व प्राप्त कर नहीं सकते, अतः वो गया। उसके बाद अगर हम देखें किसी की क्रिया अच्छी नहीं है या कोई अपात्र हो, वो निश्चित रूप से अभव्य खुद ही अपात्र है। और कोई बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर ले तो भी जरूरी नहीं है कि उसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो ही हो। अतः इनने बताया कि बहुत टफ है, लाइक दुर्लभता है सम्यक्त्व को प्राप्त करना। साथ ही साथ इनने घटित किया कि सम्यक्त्व को प्राप्त करना बहुत सरल भी है। इसमें इन्होंने बताया कि ये जो ज्ञान गुण की पर्याय है, ये स्व से उत्पन्न होती है। तो जो चीज स्व से उत्पन्न हो रही है वो कठिन कैसे हो सकती है, अर्थात वो सरल, वो इतना कठिन नहीं है। कुछ उदाहरणों के माध्यम से इन्होंने इस विषय को स्पष्ट किया। इस प्रकार बहुत ही अच्छा विषय प्रस्तुत किया भाई आरजव मोदी सेकंड ईयर ने। अभी आगामी वक्ता के रूप में मैं बुलाना चाहूंगा शास्त्री तृतीय वर्ष से भाई निमित को कि वो आए और सर्वगुणाश्च सम्यक विषय पर अपने विचार व्यक्त करें, तथा उनके बाद तैयार रहे आशुतोष भैया जो शास्त्री थर्ड ईयर से हैं, जिनका विषय है सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। अभी भाई निमित अजमेरा से मैं गुजारिश करता हूँ आप आए और अपना विषय प्रस्तुत करें। निमित आवाज आ रहा है सर? हाँ आ रही है। ओम नमः सिद्धे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं इस सभा में उपस्थित सभी शुद्धात्म बंधुओं को मेरा शुद्धात्म वंदन। आज की इस प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु है सर्वगुणांस्ते सम्यक्त्व। सर्वगुणांस्ते सम्यक्त्व अर्थात जब जीव को सम्यक दर्शन होता है, तब साथ में जीव के अन्य सभी जो गुण हैं वह भी सम्यक
अर्थात विकार रहित हो जाते हैं। तो क्या जीव अभी तक जो है वो क्या विकार सहित है? हाँ, जीव जो है वो विकार सहित ही है, क्योंकि विकार रहित अवस्था का नाम तो मोक्ष है। अतः समस्त संसारिक जीव जो है वे विकार सहित ही है। अब जब हमने कहा कि जीव विकार सहित है, तो क्या जीव के समस्त गुण विकारी हैं या केवल गुण विकारी हैं? अगर हम ये माने कि जीव के सर्व गुण ही विकारी है, तो यह नहीं हो सकता, क्योंकि आलाप पद्धति में वहां पर केवल 29 गुण ही ऐसे गिनाए हैं जो कि विकार सहित है। एवं हमें भी द्रष्टव्य है कि अस्तित्व द्रव्य तो जैसे गुण में कोई विकार नहीं है। अतः यहाँ पर यह तात्पर्य निकलता है कि जीव के सर्व गुण तो विकारी नहीं है, केवल कुछ गुण ही विकारी है। अब अगर सर्व गुण विकारी नहीं है, तो फिर सर्व गुणांश से सम्यक्त ऐसा कैसे कहा जा सकता है? अब इसे समझने के लिए हमें समझना होगा कि आखिर गुण क्या है। तत्वार सूत्र में अध्याय 5 में आचार्य उमा स्वामी देव सूत्र नंबर 41 में कहते हैं द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, अर्थात गुण जो है वो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। और द्रव्य क्या है कि गुणों के समूह को हम द्रव्य कहते हैं। अब यहाँ पर गुण क्या है? क्या गुण एक बक्से में रखी वस्तुओं के समान है कि जैसे एक बक्से में हमने वस्तुएं रख दी, वैसे ही द्रव्य के अंदर हमने अनेक वस्तुओं को, वैसे ही द्रव्य के अंदर हमने अनेक गुणों को रख दिया? नहीं। तो क्या द्रव्य जो है वो एक ईंट की दीवार के समान है कि जैसे हम अलग अलग ईंटों को जोड़ते जाते हैं तो एक दीवार खड़ी हो जाती है, वैसे हमने अलग अलग गुणों को जोड़ा तो एक द्रव्य खड़ा हो गया? नहीं। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि जैसे कोई विद्यार्थी का लेखन बहुत अच्छा है, तो उसकी हमने तारीफ करी कि भैया आपका लेखन बहुत अच्छा है, तो क्या केवल उस समय उसका लेखन वाला गुण ही प्रसन्न होगा कि वह संपूर्ण रूप से प्रसन्न होगा? वह संपूर्ण रूप से प्रसन्न होगा। और वही विद्यार्थी अगर गायन भी अच्छा करता हो, तो हमने कहा गाते बहुत अच्छा है, तो क्या उस समय उसका केवल गायन नामक गुण ही प्रसन्न होगा? नहीं, वह संपूर्ण रूप से वह द्रव्य प्रसन्न होगा। अर्थात यह कहना है यहाँ पर कि द्रव्य जो है वो, गुण जो है वो द्रव्य में अलग अलग रूप से, अलग अलग सत्ता से नहीं रहते। राजवार्तिक में जब द्रव्यार्तिक व पर्यार्तिक न्याय की चर्चा की, तो आचार्य देव से प्रश्न किया गया कि आचार्य देव, आपने द्रव्यार्तिक न्याय कहा, पर्यार्तिक न्याय कहा, परंतु कोई गुणार्थिक न्याय क्यों नहीं कहा? क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय कहा जाता है। तो आचार्य देव ने वहां उत्तर दिया कि द्रव्य किसे कहते हैं हम, कि गुणों के समूह को हम द्रव्य कहते हैं, तो गुण वहां भी गर्भित हो गया। और पर्याय किसे कहते हैं कि गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, तो पर्याय गुण वहां भी गर्भित हो गई। अर्थात कि गुण जो है, मूल मुद्दे की बात यही है कि गुण जो है वो द्रव्य में अलग अलग रूप से, अलग अलग सत्ता रूप से नहीं होते हैं। इस प्रकार हमने समझा कि गुण आखिर है क्या। अब आगे सर्व गुणांश से सम्यक तो कहा, तो सर्व गुणांश अर्थात क्या? सर्व गुणांश यहाँ पर लेना आत्मा, क्योंकि जितने भी गुण होते हैं सर्व गुण आत्मा के ही तो है, अर्थात सर्व गुणांश यहाँ पर आत्मा। अब हमारे मुद्दे की बात, हमारा प्रयोजन है मोक्ष, और हमारे मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत है 4 गुण: श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र एवं वीर्य। जब जीव को सम्यक दर्शन हुआ, तो क्या केवल जीव का श्रद्धा नामक गुण ही सम्यक हुआ एवं अन्य जो गुण है वो सम्यक नहीं होंगे? श्रद्धा गुण के सम्यक होने के साथ साथ जीव का ज्ञान भी सम्यक हुआ, एवं ज्ञान के साथ साथ जीव का चारित्र भी ठीक हुआ, एवं चारित्र के साथ साथ जीव का जो पुरुषार्थ अभी तक मिथ्या रूप से लग रहा था, मिथ्या रूप से परिणामित हो रहा था, वह सम्यक रूप से परिणामित हुआ। यहाँ मूल समझने की बात यह तो यह है कि जीव में अलग अलग गुण अलग अलग कार्य नहीं करते, परंतु जितने कार्य जीव कर सकता है उतने गुण कहे जाते हैं। गुण तो यह बताते हैं कि जीव क्या क्या कार्य कर सकता है, और वास्तव में जीव में सम्यक्त्व की ही महिमा है। पंडित जीव दीपचंद जी ने चिद विलास नामक ग्रंथ में कहा है कि सम्यक्त्व बिना जीव के जितने भी गुण हैं उनका अस्तित्व ही नहीं है। अर्थात यहाँ पर उनका कहने का मतलब यह है कि जहां जहां जीव की श्रद्धा जाएगी वहां वहां जीव चला जाएगा। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम समझते हैं कि जैसे गाड़ी है, उसकी आप स्टीयरिंग जिस दिशा में मोड़ेंगे वह गाड़ी उस दिशा में ही जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि आधी गाड़ी सीधे और आधी गाड़ी ऐसी मुड़ जाएगी। वह जिस तरह आप स्टीयरिंग को घुमाएंगे वह गाड़ी भी उस तरफ ही मुड़ेगी। तो वही उस श्रद्धा को आप जीव नामक गाड़ी का स्टीयरिंग समझिए उस श्रद्धा को। तो जिस दिशा में श्रद्धा सम्यक रूप परिणामित हुई, उसी दिशा में यह जीव जो है वह सम्यक रूप परिणामित होगा ही होगा। तो फिर कहाँ का उसमें मिथ्यापना और कहाँ का उसमें गुणभेदपना कहा जाएगा? अब यहाँ पर एक प्रश्न बहुत प्रचलित है कि चौथे गुणस्थान में चरित्र जो है वह सम्यक नहीं होता, तो हम उनको उत्तर देते हैं कि
कि जब जीव के श्रद्धा आदि गुण तो सारे सम्यक हो गए, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि केवल चारित्र गुण ही सम्यक ना हुआ हो? यहाँ पर वह सम्यक हुआ है, परंतु उसमें निर्मलता नहीं आई है, परंतु वह चारित्र गुण सम्यक अवश्य हो गया है। अंत में यही है कहना कि जो आत्मा में आंशिक शुद्धि की वृद्धि हुई वही सम्यक दर्शन है, परंतु वह श्रद्धा गुण में हुई तो वहां पर श्रद्धा गुण को मुख्य रूप से रखकर कह देते हैं, परंतु वास्तव में तो आत्मा की गुणों का पहचान करना वही सम्यक दर्शन कहलाता है, और वही सर्व गुणांश से सम्यक्त है। इस प्रकार से मेरा कुछ विषय रहा। जय जिनेन्द्र। कर्ता ध्वनि से निमित भाई अजमेरा का स्वागत है। बहुत ही अच्छा विषय प्रस्तुत किया भाई निमित ने सर्वगुणांश से सम्यक पर। सबसे पहले इनने इसका अर्थ बताया कि सर्वगुणांश से सम्यक मतलब क्या है। तो इनने बताया कि अगर श्रद्धा हमारी यथार्थ होती है, अगर सम्यक हमें प्राप्त होता है, जो बाकी गुण है दर्शन ज्ञान चाहिए वो स्वतः ही सम्यक हो जाते हैं। इस प्रकार उन्होंने इसका अर्थ बताया। फिर उन्होंने बताया कि कुछ गुण विकारी है, कुछ अविकारी है। ऐसा कैसे? तो उन्होंने बताया कि कुछ गुण तो कभी विकार को प्राप्त होते ही नहीं है, तथा कुछ गुण हमारी श्रद्धा कहीं और जाने के कारण विकार आ जाते हैं, तो उसको भी हम दूर कर सकते हैं सम्यक प्राप्त करके। उनने कुछ उदाहरणों से भी इसको बताया, कार वगैरह के। बहुत अच्छा विषय प्रस्तुत किया इस प्रकार निमित जैन इंदौर ने। अभी मैं बुलाना चाहूंगा आशुतोष भैया 3rd ईयर को, जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि विषय पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। आशुतोष भैया। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। शुरू करें सर। निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। तत्व विचार सहित प्राणी ही समझ सके परमार्थ है। भेद ज्ञान कर करो स्वानुभव, बिल से सौख्य वसंत है। धन्य धन्य स्वाधीन निराकुल, मार्ग परमानंद है, मार्ग परम निर्ग्रंथ है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, गुरुजन एवं मेरे प्रिय मित्रों, प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा विषय है सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। मैं अपना विषय निम्न बिंदुओं के आधार पर प्रस्तुत करूंगा। मेरा पहला बिंदु है सम्यक्त्व की आवश्यकता। तो सम्यक्त्व की आवश्यकता दुख का एकमात्र मूल कारण है उल्टी मान्यता अर्थात मिथ्यात्व, और उसका उपाय है सम्यक्त्व। अर्थात जब वह मान्यता पलट कर सही हो जाए तो वह सुख का कारण हो जाएगी। इसके बाद उस सम्यक्त्व का पात्र जीव कौन है? तो आचार्यों ने सम्यक्त्व के अधिकारी को सिर्फ 2 ही शर्त अनिवार्य की हैं। पहली तो संगी और दूसरी जागृत। अब यहाँ पर किसी को प्रश्न हो सकता है कि आचार्यों ने कई और विवक्षाएं भी कही हैं, लेकिन उन सब का भी मूल आधार संगी और जागृत अवस्था ही है। इसके अलावा कोई भी शर्त नहीं है। जैसे आजकल वर्तमान में वक्ता कहते हैं कि जैसे टमाटर खाने वाले को, रात में खाने वाले को, सप्त व्यसन करने वाले को सम्यक दर्शन नहीं होगा, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है। इसके लिए हमारे पास साक्षात उदाहरण है अंजन चोर। क्योंकि सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप जानकर प्रथम में प्रथम तो मिथ्यात्व का त्याग करो। जब कोई मंद कषाय आदि का कारण पाकर ज्ञानावर्ण आदि कर्मों का क्षयोपशम हुआ, जिससे तत्व विचार करने की शक्ति हुई, और मोह मंद हुआ, जिससे तत्व विचार में उद्यम हुआ, और बाह्य में देव गुरु शास्त्र आदि का हुआ, उनसे सच्चे उपदेश का लाभ हुआ। उसी विषय में आचार्य पद्मनंदी कहते हैं कि तत्प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्तापि श्रुता निश्चितम सा भवेद भव्यो भावी निर्माण भाजना। आगे आचार्य देव करुणा करके और प्रोत्साहित करके कहते हैं, अई भो कतम अपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन। भाई मर पच के भी तत्व का कौतूहल कर। फिर जब जीव डरता है तो कहते वयम में तिष्ठामाय थी, उसको अंगीकार करने का जो यथानुभूत मार्ग है उसके प्रणेता हम खड़े हैं ना। तू डरता क्यों है? तू आगे तो बढ़। फिर जिस तत्व विचार व तत्व निर्णय के लिए वे प्रोत्साहित कर रहे हैं, उस वह तत्व विचार और तत्व निर्णय कैसा है? तो टोडरमल जी कहते हैं कि देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार रहे देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादिक पाले, तपस्चरण करे, उसको तो सम्यक होने का अधिकारी नहीं। और तत्व विचार वाला इसके बिना भी सम्यक का अधिकारी होता है।
अब कुछ को यहाँ प्रश्न होगा कि विचार तो हम बहुत करते हैं, तो आदरणीय बड़े पंडित जी कहते हैं बहुत नहीं, सम्यक सोचो। हमारे आचार्यों ने अनंत करुणा करके तत्वार्थ को जानने का उपाय भी बताया। प्रवचन सार में आचार्य कुंद देव कहते हैं, तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से द्रग मोह क्षय हो, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। अब उन जिन शास्त्रों में बताया कि जब तक यह जीव एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व पर में करेगा तब तक उल्टी मान्यता अर्थात मिथ्यात्व रहेगा, और जब स्वयं करेगा तब मान्यता सही होगी अर्थात सम्यक होगा। एकत्व और ममत्व के विषय में आचार्य कुंद समय सार में कहते हैं, अहम एको खलु शुद्धो दंसन प्राणमयो सदा रूपी नवयति मज्ज किंचीवी अन्नम परमाणु में तमपी। फिर उसी में आचार्य अमृतचंद देव पीछे से थोड़ा सा हाथ लगा के और आगे बढ़ाकर कहते हैं, साहा खलु अहम आत्मा आत्म प्रत्यक्षम चिन्ह मात्र ज्योति, मैं चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा हूं कि जो मेरे ही अनुभव से प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। आगे भी 73 नंबर की गाथा में आचार्य ने कहा, वह ग्रंथ से देख लेना चाहिए। फिर कर्तृत्व और भोक्तृत्व के विषय में आचार्य अमृतचंद देव समय सार जी के कलश 194 से 196 तक कहते हैं, वहां पे सीधा सिंपल सा भाव इतना है कि जिसका ज्ञान सर्वज्ञों में व्याप्त होने वाला है, ऐसा यह जीव शुद्ध न से परद्रव्य का कर्ता नहीं है, तथापि उसे कर्म का बंध होता है। यह अज्ञान की कोई गहन महिमा है जिसका पार नहीं पाया जाता। ऐसे ही भोक्तृत्व न स्वभावो अस्य स्मृतः कर्तृत्ववचितः अज्ञानादे भोक्तायम तद भावाद वेदिकः। इस प्रकार संपूर्ण जिनागम ऐसी अमूल्य निधियों से भरा हुआ है। यह तो कोई पारमार्थिक दृष्टि से बात जो कि नियामक कारण है। अब लौकिक दृष्टि से भी इस जीव का विचार व निर्णय सम्यक ही होता है। उसके निर्णय का आधार एकमात्र ध्रुव है। जिन धर्म की मर्यादा है, लोक मर्यादा है, अन्याय अनीति अवक्ष के अपोषक भोग ही होते हैं। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के जीवन में अन्याय अनीति अवक्ष का त्याग होता है। उसके जीवन में 8 अंग होते हैं, परंतु वे 8 अंग की संज्ञा आत्मानुभूति के बाद पाते हैं। इसके निर्णय और जीवन में और सम्यक दृष्टि के निर्णय और जीवन में कोई अंतर नहीं होता। सिर्फ एक मूलभूत अंतर है, वह है आत्मानुभूति। परंतु इसकी सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की भाव भूमि सम्यक्त्व के लिए बिल्कुल तैयार है। अर्थात ये बिल्कुल तैयार बैठा है कि जैसे ही काल लब्धि की बिजली चमकेगी, ये उतने समय में ही सुई में धागा डालने का कार्य अर्थात एक क्षण में अंतर में चला जाएगा। इसके निर्णय के आधार पर इसे सम्यक दर्शन की भी आवश्यकता नहीं है, इसे केवल ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है, इसे यहाँ तक कि मोक्ष की भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन एक समय की पर्याय है, इसे तो ध्रुव की दरकार है। जब आत्मानंद जी बाबा जी से पंडित सुमत प्रकाश जी पंडित जी पूछते थे कि ये सम्यक दर्शन कब होगा, तो वे कहते थे कि सुमत चिंता मत करे, जब मोक्ष में जाइए तो गेल में पड़ो मिले। तो इस तरीके की सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की परिणति होती है। अब आखिरी में आते हैं सार, सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू पंडित टोडरमल जी। जब जीव तत्व निर्णय कर लेता है तो उस निर्णय की भी समय समय पर परीक्षा करता है। इस प्रकार इस जानने के अर्थ कभी स्वयं ही विचार करता है। पंडित टोडरमल जी कहते हैं कभी शास्त्र पढ़ता है, कभी सुनता है, कभी अभ्यास करता है, कभी प्रश्नोत्तर करता है, इत्यादि रूप प्रवर्तता है। अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है, इसलिए अंतरंग प्रीति से उसका साधन करता है। इस प्रकार साधन करते हुए जब तक सच्चा तत्व श्रद्धान ना हो, इस प्रकार है, यह ऐसा है, ऐसी प्रतीति सहित जीवादि तत्वों का स्वरूप आपको भाषित ना हो। जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है, वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि ना है। हित अहित रूप अपने भावों को ना पहचाने, तब तक सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। यह जीव थोड़े ही काल में सम्यक्त्व को प्राप्त होगा और होगा ही होगा।
इसी भव में या अन्य भव में सम्यक को प्राप्त करेगा। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है, इसलिए अंतिम मंगल करके मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। शायिक दृष्टि लब्धि या सामग्र यार से प्ररूपिता सामे भूया त्वरम देव युष्मत पाद प्रसादतः। शायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जो सामग्री आर्ष ग्रंथों में कही है, हे भगवान आपके चरण कमल के प्रसाद से वह मुझे बस सभी को शीघ्र प्राप्त हो। इति शुभम भूयात्। जय जिनेन्द्र। बहुत ही अच्छा और मार्मिक विषय प्रस्तुत किया आशुतोष भैया ने। अभी वक्ताओं का क्रम यहीं समाप्त होता है। सभी लोग वक्ताओं के लिए कर्ता ध्वनि से स्वागत करें। सभी वक्ता लोगों का प्रोत्साहन करें ताली बजा के। बहुत अच्छा विषय प्रस्तुत किया सभी वक्ताओं ने। जैसा कि पूर्व विदित था कि हम किसी को भी आक्रमित रूप से बुलाएंगे और मुख्य बिंदु बोलने के लिए बोलेंगे। तो मुख्य बिंदु के लिए मैं बुलाना चाहूंगा उपाध्याय वरिष्ठ से, दिल्ली से भाई आर्जव जी आए और मुख्य बिंदु बोले। भाई आर्जव वरिष्ठ। आर्जव जी हैं? ओम नमः सिद्धेभ्यः। आपको आर्जव के ही मुख्य बिंदु बोलने हैं। आर्जव जी मोदी के मुख्य बिंदु बोलने, ठीक है? ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी हमने गोष्ठी में तंदुल भैया का वक्तव्य सुना, जिसका विषय सम्यक दर्शन और आत्मानुभूति है, जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार है। सर्वप्रथम सम्यक दर्शन की परिभाषा बताई गई है। मैं आत्मा हूँ ऐसा सिद्ध ही सम्यक दर्शन है। उसके उपरांत आत्मानुभूति की भी परिभाषा बताई गई है। जब जीव अपने स्वरूप में लीन हो जाता है, वह विशिष्ट काल है, वह विशिष्ट काल ही आत्मानुभूति है। इस सम्यक दर्शन के पूरे काल में आत्मानुभूति होती है, सिर्फ थोड़े समय के लिए ही होती है। आत्मानुभूति अपने आत्म तत्व का अनुभव ही आत्मानुभूति होती है। यह आत्मानुभूति ही मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होने से सच्चा धर्म है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को जय हिंद। आर्जव जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने अच्छे मुख्य बिंदु लिखे हैं। सभी को इनका अनुसरण करना चाहिए। अभी ज्यादा विलंब नहीं करते हुए, जिसका सबको इंतजार था, अध्यक्षीय भाषण एवं एक श्रेष्ठ वक्ता, तो अध्यक्षीय भाषण के लिए मैं बुलाना चाहूंगा पंडित ऋषभ जी शास्त्री को कि आप आए और अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत करें तथा अंत में एक श्रेष्ठ वक्ता का चयन करें एवं हम हमारे द्वारा जो त्रुटियां हुई है उससे हमें अवगत कराएं। अब ऋषभ, पंडित ऋषभ। मेरी आवाज आ रही है स्पष्ट? हाँ हाँ आ रही है। ठीक है, तो मेरे पास कितना समय है ये पहले बता दें। ऋषभ जी समय तो ऐसा कोई निश्चित नहीं है, पर नहीं भाई साहब, फिर 15 से 20 मिनट आप ले सकते हैं आराम से। ठीक। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभा में उपस्थित टोडरमल महाविद्यालय के उत्तराचार्य महोदय, सभी विद्यार्थीगण, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमने सम्यक दर्शन विषय पर ये बहुत सुंदर एक गोष्ठी आप सभी ने मेरे सामने प्रस्तुत की। बहुत ही आनंद आया सबसे पहली बात ये गोष्ठी सुनकर, खासकर जिस तरीके से आप सभी ने प्रेजेंटेशंस बनाकर अपना विषय प्रस्तुत किया और सबका प्रस्तुतिकरण सबने अध्ययन करके अपनी बात को सामने रखा। सब बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर भी हर एक वक्ता के संबंध में कुछ विशेष बातें और उनके विषय के संबंध में कोई ऐसी बात जो कदाचित आपसे रह गई हो, कोई ऐसी बात जो कदाचित आपसे गलती से गलत निकल गई हो, उन सभी बातों की हम परस्पर चर्चा करेंगे। मैं चाहता हूं कि बाकियों ने वीडियो ऑन नहीं कर रखा तो कोई बात नहीं, कम से कम वक्ता मेरे साथ एटलीस्ट रहें,
मैं यदि पांचों वक्ताओं को देख पाऊं, तंदुल जैन है, ठीक है, तंदुल है, सोहम शाह, ठीक है, मतलब है पांचों वक्ता अपने पास हैं, ठीक है। मैं एक एक करके विषय प्रारंभ करता हूँ एक एक वक्ता के बारे में। चलिए, तंदुल, इनको भी माइक अनम्यूट इनका करके रखें। देखिए, तंदुल आपका विषय था आत्मानुभूति और सम्यक दर्शन और आत्मानुभूति। इसमें आपने बहुत अच्छी तरह से अपने विषय प्रस्तुत किया। सम्यक दर्शन से मतलब सम्यक दर्शन आत्मानुभूति से उत्पन्न होता है, आत्मानुभूति का फल है सम्यक दर्शन, ऐसा आपने सर्वांगीण प्रस्तुत किया। प्रस्तुतिकरण काफी अच्छा था। जो एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपका माइक अनम्यूट हो तो आप सुन रहे हो तो एक बार बोले। तंदुल, आपका माइक अनम्यूट हो तो बोले एक बार। जी भैया। हाँ, ठीक है। मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या हर एक सम्यक दर्शन से पहले आत्मानुभूति होना अनिवार्य है? जब जब सम्यक दर्शन होगा तब तक उससे पूर्व आत्मानुभूति होना अनिवार्य है? जी भाई साहब, आत्मानुभूति पूर्वक ही सम्यक दर्शन होता है। ठीक है, ठीक है। चलिए, और ठीक है, पहले मैं इस बात का विश्लेषण करता हूँ, उसके बाद फिर दूसरी बात के संबंध में आपसे हूँ। देखिए, हम सभी भी इन कुछ बातों पर ध्यान रखें। सबसे पहली बात, जब हम आत्मानुभूति की बात करते हैं तो अकेले श्रद्धान का नाम अनुभूति नहीं है, अकेले ज्ञान का नाम अनुभूति नहीं है। जो तंदुल ने भी बोला, श्रद्धान, ज्ञान, चारित्र, इन तीनों की जो आत्मा में एकमेक परिणति का नाम है वो अनुभूति है। और जिसे मैं कहूंगा कि मुख्य रूप से चारित्र की जो एक रमणता वाली बात है वो अनुभूति में मुख्य है। पर सामान्यतया जो हम ये सुनते आए हैं कि हर एक सम्यक दर्शन से पहले आत्मानुभूति होती है, मुझे ये बात स्वीकार नहीं है। मैं इसका कारण आपके सामने रखता हूं और क्या अपेक्षा है वो रखता हूं, चाहूंगा आप सभी विचार करें। देखिए, जब जब औपशमिक सम्यक दर्शन होगा, इस जीव को सर्वप्रथम होता है औपशमिक सम्यक दर्शन ही होता है, और जब जब क्षायिक सम्यक दर्शन होगा तब तब नियम से आत्मानुभूति होगी ही होगी, बिल्कुल नियम से। किंतु क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन में आत्मानुभूति का नियम नहीं है, अनिवार्यता नहीं है, ऐसा मेरा विचार। इसका हेतु बताता हूँ, इसका कारण बताता हूँ। इसके कुछ प्रमाण के साथ आपको देखना हो, मोक्षण प्रकाशक पृष्ठ 265 पर पंडित टोडरमल जी लिखते हैं कि ऐसी अंतरंग समय समय संबंधी सूक्ष्म दशा का जानना छद्मस्त के नहीं होता, जो क्षण में ही कभी मिथ्यात्व हो जाता है, क्षण में कभी सम्यक्त हो जाता है। आपने बनारसी दास जी का भी सुना होगा, छिन आग माही छिन पानी माही, तैसे हो छिन में मिथ्यात्व छिन ज्ञान कला भासी है। तो अब एक बात बताइए, यदि ऐसे क्षण क्षण में कर्म के अनुसार उस जीव को सम्यक्त हो रहा है, फिर मिथ्यात्व हो रहा है, तो क्या उसको क्षण क्षण में शुद्धोपयोग होगा? तंदु, ठीक है, आपने अभी कहा था कि जब जब सम्यक दर्शन होगा तब तब अनिवार्यता है, पर जब क्षण क्षण में उसको ये हो रहा है, और जो होता है, जो बात आगम प्रमाणों से सिद्ध है, टोडरमल जी ने भी लिखी है, उसमें यहाँ उसको क्षण क्षण सम्यक दर्शन तो हो रहा है, पर यहाँ क्षण क्षण अनुभूति नहीं हो रही। इसीलिए अच्छा, तो ऑल ओवर बात में तो ये कहेंगे कि हाँ, आत्मानुभूति से ही सम्यक दर्शन होता है, क्योंकि औपशमिक सम्यक दर्शन के बिना क्षायोपशमिक नहीं होता। इन सब की चर्चा आप लोग सुबह कर चुके हैं, मैं रिपीट नहीं करूंगा। इसलिए ऑल ओवर बात करें कि सम्यक दर्शन के लिए अनुभूति अनिवार्य है 100%, निश्चित तौर पर बिल्कुल नियम है कि अनिवार्य है ही। पर जब हम पर्टिकुलर सम्यक दर्शन की बात करते हैं तो क्षायोपशमिक में ये बात नहीं बनती। मैं क्षायोपशमिक का आपके लिए एक दूसरा हेतु भी बताता हूँ। जब आप देखते हैं कि 3 करण परिणाम, अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, तंदुल, शुद्धोपयोग आत्मानुभूति कौन से करण में होती है? अधाकरण में, अपूर्वकरण में, अनिवृत्ति? उंगलियों से बता दो मुझे। जो अनुभूति होगी, अनुभूति वो अधाकरण में होगी, अपूर्वकरण में होगी, या अनिवृत्तिकरण में होगी? और कोई विद्यार्थी? अपूर्वकरण में। और सम्यक दर्शन कब होता है? अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में। अनुभूति भी अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में ही होती है, 3 करण के लास्ट में। ठीक, अब
इंटरेस्टिंग बात यह है कि औपशमिक सम्यक दर्शन से पहले तीनों करण होते हैं, क्षायिक सम्यक दर्शन से पहले तीनों करण होते हैं, पर क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन से पहले सिर्फ 2 करण होते हैं, वहां अनिवृत्ति करण नहीं होता। क्या गजब बात। ये एक और चीज, अधाकरण बाकी दोनों सम्यक दर्शन जब होते हैं तब उसमें गुण श्रेणी निर्जरा भी अनिवार्य रूप से होती है, क्योंकि उतनी विशुद्धि रहती है, पर क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन में उतनी गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती। टोडरमल जी ने साफ साफ ये बात लिखी है, उसमें ही है 7वें अधिकार में ही, क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन में गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती। इतनी बातों से ये बात एक स्पष्ट होती है, साफ होती है, और साथ में जो मलिनता भी है उस क्षायोपशमिक में, क्योंकि क्षण क्षण होने वाले क्षायोपशमिक में मुख्य कारण वो कर्म का उदय और अनुदय है, मिथ्यात्व कर्म का, उसकी जो अवस्था होती है, पर वहां हर बार अनुभूति की अनिवार्यता नहीं है। और इसका एक अंतिम हेतु मैं और बताता हूँ। आप देखेंगे मोक्षम प्रकाशक पेज 266 266, इस पर टोडरमल जी ने लिखा है कि जब वो जीव सम्यक से च्युत होता है तो बिना विचार किए ही अथवा थोड़े विचार से ही पुनः सम्यक की प्राप्ति हो जाती है। अब क्या गजब बात कि जो सम्यक दर्शन में विचार तक की अनिवार्यता ना हो, उस सम्यक दर्शन में अनुभूति की क्या अनिवार्यता हो। पुनः ध्यान रखिएगा, ये बात मैं सम्यक दर्शन सामान्य के लिए नहीं, विशिष्ट क्षायोपशमिक के लिए बात कर रहा हूँ। औपशमिक में और क्षायिक में नियम से अनिवार्यता है, इसलिए जब हम सामान्य सम्यक दर्शन की बात करें तब अवश्य अनुभूति की अनिवार्यता रखें, पर जब हम एक विशिष्ट की बात कर रहे हैं तो ये बात ध्यान रखें कि क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन में अनुभूति की अनिवार्यता नहीं है। ऐसा इन प्रमाणों के आधार से मेरा विचार बना है, बाकी अंतिम निर्णय नहीं है, आप सभी इस पर विचारते रहें, शोध खोज करते रहें। एक तो ये बात। दूसरा जो एक तंदुल के विषय में एक और बात थी। हाँ तंदुल, एक बात और आपसे पूछूंगा, एक बात बताइए, ये आत्मा की अनुभूति हुई, ठीक, तो अनुभूति हुई मतलब क्या हो, मतलब अनुभूति को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि हुआ क्या एग्जैक्टली? भाई साहब, मेरे हिसाब से अनुभूति का अर्थ यह लेंगे कि जो हमारा श्रद्धा है, जो हमारा ज्ञान है, जो हमारा चरित्र है, वो आत्मा के प्रति समर्पित हो गया। कोई भी भेद नहीं रहे, कोई भी विकल्प नहीं रहे, तो ऐसी दशा मेरे हिसाब से आत्मानुभूत की दशा है। ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए, आपने इसमें विषय प्रस्तुत किया था, बहुत अच्छा था जो आपने इस लीनता का प्रस्तुतिकरण किया। इसके संबंध में विशेष आप देखने के लिए एक बार रहस्यपूर्ण चिट्ठी पृष्ठ 346 जरूर देखें, जहां टोडरमल जी ने बार बार ये चीज कही है कि आत्मा का प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होता, आत्मा ऐसे दिखता नहीं है, पर स्मृति से, प्रत्यभिज्ञान से, तर्क से, अनुमान से, आगम से, इन परोक्ष प्रमाणों से आत्मा को जानकर उसमें परिणाम मग्न करता है। उस परिणाम मग्नता का नाम अनुभूति है। वो वस्तु दिखती नहीं है, पर मैं ही ऐसा आत्मा हूं, ऐसा अनुभव के द्वारा जहां निर्विकल्प होता है, वह अनुभूति होती है। इसका आपने संकेत दिया था, मोक्षम प्रकाशक का साथ मुझे प्रमाण प्रस्तुत करना था। बाकी आपका विषय बहुत अच्छा था। चलिए, मैं अगले वक्ता पर आता हूँ। सोहम सोहम का विषय, सोहम शाह का विषय सम्यक्त मार्गणा के संबंध में था। आपने विषय को बहुत भलीभांति प्रस्तुत किया, आपने विषय के साथ पूरी तरह से न्याय किया और विषय संबंधी सर्व सामान्य बातें आपने यहाँ प्रस्तुत की। इनके विषय के संबंध में मुझे कोई ऐसा विवाद नहीं है और सारी बातें आपने ग्रंथानुकूल बहुत योग्य तरीके से प्रस्तुत की। इनके विषय के संबंध में मैं विषय चयनकर्ताओं को अवश्य कहूंगा कि मेरे विचार से ये विषय इस सत्र में अनिवार्य नहीं था, क्योंकि सम्यक्त मार्गणा की आप बात कर रहे हैं तो इसमें मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, इन तीनों की चर्चा तो सम्यक्त वाली गोष्ठी में आवश्यक नहीं है, और जो बाकी 3 सम्यक्त है उनकी चर्चा सुबह हो चुकी है। तो ये पूरा विषय मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि अनावश्यक था। इसके स्थान पर सम्यक्त से संबंधित बहुत अच्छे और बहुत गंभीर विषय अपने पास हैं, हम वो भी रख सकते थे, पर ये तो खैर विषय चयनकर्ताओं के लिए है। पर सोहम के लिए कहूंगा, आपने विषय को भली भांति और न्याय करते हुए विषय का प्रस्तुत किया, धन्यवाद। आगे आर्जव मोदी। हाँ ठीक, आर्जव मोदी आपका विषय था सम्यक्त की सरलता और दुर्लभता।
मैं मानता हूँ आपने दोनों ही पक्षों को बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया। अवश्य आपने बीच में 5 उपलब्धियों की बात करते हुए ये कहा था कि विचार करना इसका नाम प्रायोगिक लब्धि है। जो उपदेश सुना, विचार करने मात्र का नाम प्रायोगिक लब्धि नहीं है। परिणाम की ऐसी विशुद्धि जिससे वो कर्मों की स्थिति अंता कोड़ी वर्ष प्रमाण रह जाए, वो प्रायोगिक लब्धि कहनी चाहिए। कोई बात नहीं, वो छोटी बात थी। बाकी एक विचार मेरे जरूर रहा कि जब हम सम्यक की दुर्लभता या सुलभता के संबंध में बात कर रहे हैं तो हमें उन दोनों का प्रयोजन भी साथ में बताना चाहिए कि हम दुर्लभता बता रहे हैं तो क्यों और सुलभता बता रहे हैं तो क्यों। जब हम सम्यक दर्शन की दुर्लभता बता रहे हैं वो इसके लिए कि तुम गाफिल मत हो, मतलब जितने सब जीव हैं सब गाफिल हो रहे हैं, सावधान नहीं है, जिन्हें मनुष्य भव बर्बाद कर रहे हैं, उनके लिए हम बता रहे हैं कि भैया ये सम्यक प्राप्त नहीं किया तो बहुत दुर्लभ है, ये पुनः ये सब संयोग वापस नहीं मिलेंगे। और सुलभता हम उनके लिए बता रहे हैं कि जो जीव सम्यक तो प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उद्यम में लगे हैं, पर कर करके भी जिन्हें कहें भैया बहुत सालों से लगे पर सम्यक दर्शन हो नहीं रहा, हताश हो गए हैं, कदाचित निराश हो गए हैं, उन जीवों की मुख्यता से है कि चिंता मत करो, सम्यक दर्शन तो बहुत सरल है। अरे सम्यक दर्शन नाम किसका है? जो आत्मा है उसका वैसा श्रद्धान कि ये ही मैं हूँ, तो ये ही आत्मा है और ये ही मैं हूँ, ऐसा श्रद्धान सम्यक दर्शन है। तो उसके लिए सम्यक दर्शन की सुलभता बताई गई है। तो ये विवेचन देखिए, हो सकता है कहीं आपको दुर्लभता की मुख्यता करनी पड़े, हो सकता है कहीं आपको सुलभता की मुख्यता करनी पड़े। तो ये विषय तो आपको हर जगह हर एक वक्ताओं के अनुसार, क्षमा चाहूंगा, श्रोताओं के अनुसार आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। पर आपके विषय में थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि सुलभता वाले विषय पर वजन थोड़ा कम रहा और दुर्लभता वाले विषय पर वजन थोड़ा ज्यादा रहा। अब सुलभता वाले विषय को भी एक बराबर हाईलाइट करते तो विषय में और थोड़ा अच्छा बैलेंस आ जाता, ऐसा मेरा मानना है। और बाकी तो ठीक है, आपके श्रोता मुझे लगता है कि ये दुर्लभता की अपेक्षा वाले हों, इसलिए आपने दुर्लभता पर ज्यादा वजन दिया हो, तो भी उसमें भी मैं आपकी गलती नहीं मानता। कोई बात नहीं, आपका विषय बाकी अच्छा था। चलिए, जिस विषय पर मुझे थोड़ी और चर्चा करनी है, निमित्त भाई, निमित्त उपस्थित हैं तो अपना माइक अनम्यूट करें। हाँ, आपकी थोड़ी सी मैं क्लास लूंगा। चलिए, हाँ, सर्व गुणांश ते समकित। सबसे पहले बहुत बहुत आप प्रशंसा के पात्र हैं कि इस गंभीर विषय को आपने मैं कहूँगा प्रस्तुतिकरण से, आत्मविश्वास से और विषय के अध्ययन की दृष्टि से बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया। और जितनी मैं अपेक्षा कर रहा था उससे बेहतर आपका प्रस्तुतिकरण रहा इस विषय का। मैं तो इसके संबंध में अपने कुछ बातें बताऊंगा ही। पहले मैं आपसे कुछ एक दो विषय पूछना चाहूंगा जो आपके बोलने में आए। पहली बात, आपने बोला कि आलाप पद्धति में जीव के 29 गुण विकारी बताए हैं। आप मुझे बता सकते हैं, एक मिनट, ये आलाप पद्धति ग्रंथ है, इसमें आप मुझे अधिकार और सूत्र संख्या बता सकते हैं, कहाँ लिखी है ये बात? निमित्त, मतलब ये तो नहीं पता किस तरफ है इसका वो लेख। मैंने मेरे साथ सहपाठी से पूछा था तो उसने बताया था कि यहाँ पर वर्णन आया हुआ है इस प्रकार का, तो मैंने उसको विषय में डाला था। चलिए, इस चीज से मैं सभी मेरे भाइयों को प्रेरित करना चाहूंगा कि जब भी आपके पास कोई विषय आए, कोई प्रमाण आए, तो मूल में अवश्य देखें। कम से कम शास्त्री वर्ग के विद्यार्थियों से, और उसमें भी शास्त्री तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों से तो हम कम से कम ये अपेक्षा रख सकते हैं कि आप सप्रमाण प्रमाणों की भी प्रामाणिकता से अपने विषय को प्रस्तुत करें। देखिए, आलाप पद्धति में ऐसा विषय नहीं है स्पष्ट कि 29 गुण जीव के विकारी हैं, ऐसा विषय आलाप पद्धति में नहीं। आलाप पद्धति में पहली बात, वो बात 29 गुणों की नहीं, बात 21 गुणों की है। आपने अपने लेख में भी 21 गुण लिखे हैं, आपके बोलने में 29 आ गया होगा। पहली बात 21 स्वभावों की। दूसरी बात, जहां 21 स्वभावों की भी बात है, वो
जीव ये नहीं कि वो ऐसे ऐसे जो विकारी होते हैं उनकी बात, ऐसा नहीं है। वहां ऐसे 21 स्वभाव बताए हैं जो जीव और मतलब वहां कुल मिला के सभी 6 द्रव्यों के 21 स्वभाव बताए। फिर उसमें जीव द्रव्य के इतने, पुद्गल के इतने, धर्म के इतने, अधर्म के इतने, आकाश के इतने, काल के इतने। पर जीव मतलब कुल मिला के द्रव्यों के स्वभाव की बात है, वहां 21 कहा है। देखिए मुझे पता नहीं आपको ये कैमरे में उल्टा दिखेगा या सीधा दिखेगा, पर एक सीधा दिख रहा है या उल्टा दिख रहा है? जी भाई साहब सीधा है। सीधा दिख रहा है ना, ठीक है। तो देखिए ये आलाप पद्धति है। स्वभाव अधिकार में आपको दिख रहा होगा जीव पुद्गल योहो एक विंशति ही, ठीक। जीव और पुद्गल में 21। तो ये जो 21 स्वभावों की बात है वास्तव में ये नहीं है जो विकारी नहीं होते। इसमें तो अस्ति नास्ति, नित्य अनित्य, एक अनेक, भेद अभेद, विभाव स्वभाव, मूर्त अमूर्त, चैतन्य चेतन अचेतन, इन सब की बात है। इसलिए पहली बात आलाप पद्धति का वो विषय नहीं है। दूसरी चीज, अच्छा तो फिर ये बात आई कहाँ से? मैं सबके संज्ञान के लिए ये बात बताना चाहूंगा। एक सेकंड, यदि मैं हाँ एक स्क्रीन आपके सामने शेयर करना चाहूंगा, यदि आप देख पाए। आप मुझे बताएं आपको दिख रहा है क्या? हाँ हाँ विजिबल है, दिख रहा है। देखिए ये है गुरुदेव श्री के समय सार पर 19वीं बार के प्रवचन, दूसरी गाथा पर प्रवचन है और समय सार सिद्धि भाग 1 का पृष्ठ 115 है। इसमें देखिए लिखा है भगवान आत्मा के अनंत गुण, मिथ्यात्व, अवृत, कषाय आदि परिणमन में अनंत गुण नहीं परिणमे, कुछ ही गुण। बहुत विचार करके निकाले थे, बहुत वर्ष पहले, बहुत ज्यादा नहीं निकले, 21 गुण निकले थे विपरीत पने के। ठीक, तो ऐसा ये समझना। अब समझो मैं इसे कहना क्या चाहता हूँ। ये जो आप ये बात सुनते हैं, और मुझे भी अभी तक यही था आलाप पद्धति 21 गुण विकारी होते, 21 गुण ही विकारी होते हैं, ये आलाप पद्धति की बात नहीं है, वहां तो स्वभाव बताए हैं। ये गुरुदेव श्री का कहना था कि उन्होंने एक बार एकांत में बैठकर विचार किया तो उनको ऐसे 21 गुण ख्याल, और बिल्कुल संभव है कोई हम भी विचार करें तो हमें भी ख्याल में आ सकता है, गुरुदेव श्री के प्रवचनों में आगे पीछे भी मिल सकता है। तो इसके प्रमाण के लिए मैंने बताया कि वहां ऐसा उल्लेख है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तीसरी बात, आपने सर्व गुणांश का अर्थ आत्मा कैसे किया? चलो वो आपने कैसे किया, ये बात तो मुझे समझ में आई कि वो सब गुणों का समूह वो आत्मा, तो सर्व गुणांश मतलब आत्मा। पर यहाँ ऐसा अर्थ नहीं है। सर्व गुणों का समूह तो आत्मा होता है, पर जब हम सर्व गुणांश की बात करते हैं उसमें सर्व गुण का मतलब आत्मा नहीं होगा, बल्कि हम कहेंगे प्रत्येक गुण का अपना अपना अंश। सर्व गुणानाम अंशः, प्रत्येक गुणानाम अंशः इति सर्व गुणांशः, वो सर्व गुणों का अंश, तो वो सर्व गुणांश है। तो एक एक गुण का एक एक अंश वहां सम्यक पने से प्रकट हुआ है, बिल्कुल। इसलिए वहां सर्व गुणांश संकेत, ये बात बिल्कुल ठीक है। और अंत में आपने चारित्र का स्पष्टीकरण अच्छा किया, पर आपने ये बात कही थी कि चारित्र सम्यक तो हुआ है पर चारित्र में निर्मलता नहीं आई। तो ऐसा नहीं है। जब हम उसे सम्यक कहते हैं कि चौथे गुण स्थान में उसका सम्यक पना आया है, तो टोडरमल जी के कथन के अनुसार उसमें आंशिक निर्मलता आई ही है, भले ही उसे चारित्र नाम नहीं दे रहे, पर उतनी निर्मलता उसमें है। ठीक। और बाकी आप देखना चाहें तो इस सर्व गुणांश से संकित इस विषय के बारे में बहुत जगह जगह मोक्षण प्रकाशक रहस्यपूर्ण चिट्ठी में भी टोडरमल जी ने इसका उल्लेख किया है कि सम्यक होने पर सब गुण सम्यक हो जाते हैं। लाटी संहिता में भी इसका उल्लेख है, वो भी प्रमाण मेरे पास है। और एक अंतिम बात, जब आपने ये कहा कि कोई एक गुण की हम बात करते हैं तो वो द्रव्य की बात करी, और द्रव्य की बात करी तो वो सर्व गुणों की बात हुई, तो ये बात यहाँ मुख्य रूप से नहीं लगेगी। क्योंकि अगर हम कहें कि चारित्र गुण अशुद्ध है तो भैया सर्व गुणों में अशुद्धि आएगी, ऐसा नहीं है। ये जो मुख्य बात लगती है, ये लगती है सिर्फ श्रद्धान गुण पे, सिर्फ दर्शन गुण पे। दर्शन गुण से पूरा आत्मा पलट जाता है, चाहे सम्यक हो या मिथ्या हो। दर्शन गुण सम्यक होने से आत्मा सर्वगुण सम्यक पना प्रकट हो जाता है, दर्शन गुण के मिथ्या होने से सर्वगुणों का मिथ्या पना प्रकट हो जाता है। मैंने आज पुनः एक प्रमाण देखा, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। आचार्य कुंदकुंद ने, भाई साहब आपका भी ध्यान चाहूंगा, जो दंसण मूलो धम्मो ये गाथा कही कि दर्शन धर्म का मूल है।
तो यद्यपि वहां सही है कि धर्म का अर्थ हम वो मोक्ष मार्ग और वो सब कर रहे हैं, कि वो बिल्कुल अनुकूल अर्थ है, पंडित जी ने भी किया, पर उसका एक अर्थ ये भी संभव है, धर्म मतलब आत्मा के सम्यक गुण, आत्मा के गुणों की जो क्योंकि जब तक वे सम्यक प्रकट नहीं है उन्हें धर्म नहीं कहते, और सम्यक प्रकट हो गए तो हम उन्हें धर्म कहेंगे। तो आत्मा के सब गुण जो मोक्ष मार्ग में उपयोगी हैं वे धर्म हैं, और दंसण मूलो धम्मो, दर्शन उन सभी गुणों का मूल है। तो ऐसा भी उसका अर्थ किया जा सकता है। तो इस प्रकार से मुझे आपके विषय का विश्लेषण इसलिए करना पड़ा क्योंकि आपने इतनी गहराई से विषय प्रस्तुत किया था। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अंतिम वक्ता जो आशुतोष थे, आशुतोष उपस्थित है? हाँ ठीक। मैं जिन कुमार जी भाई साहब से क्षमा चाहूंगा, मेरा समय यद्यपि हो चुका है, मैं 5 मिनट का समय और लेना चाहूंगा। हाँ आशुतोष, आप अपना माइक अनम्यूट करें। जी ठीक है। देखिए, आपके विषय के संबंध में कई बातें हैं जो जिन पर मैं आपसे चाहूंगा कि आपने, मुझे नहीं जमी हुई बातें कुछ, जैसे पहले आपने कहा कि सम्यक्त के लिए अनिवार्य है संगीपना और जागृतपना। आपने कहा कि अन्य भी चीजें हैं पर मुख्य ये है, आप खुद देखिए, चदुगदि भव्वो सन्नी सुविशुद्धो जग्गमाण पज्जतो संसार तड़े डिया दो डाणी पावी सम्मतम। इसमें संगीपना, किसी को संगीपना प्राप्त हो जाए, और जागृत का मतलब क्या है कि वो जीव उठा हुआ हो, सोया हुआ ना हो। जागृत का एक सीधा सा इतना मतलब है कि वो जीव सचेत हो, निद्रा में ना हो, इसका नाम है जागृत। तो मैं पूछता हूँ, क्या क्या इतनी पात्रता पर्याप्त है, या इस पात्रता को मूल कहेंगे क्या कि नहीं? भैया मेरा वहां पर बोलने की जो अपेक्षा थी वो ये थी कि जब तक ये दो नहीं होंगे तो उसके बाद आगे की प्रोसेस नहीं होगी। ये बात तो हर एक तो के बारे यही में है। कही जा सकती है। ये बात तो आप कहेंगे जब तक संगीपना नहीं होगा तब तक जागृतपना किस काम का, फिर तो संगीपना सबका मूल है। इस तरह से मूलता की बात नहीं होती। पर जब हम सारे फैक्टर्स देखते हैं और फिर हम उसमें एक मूल की बात करते हैं, तो मैं इसमें एक आपको कहूंगा जरूर, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने छोड़े। सुविशुद्ध हो, विशुद्ध परिणामी जीव हो, अरे जागृत भी हो, दुनिया के सब जीव जागृत, सारे संगी जागृत हैं, तो सब पाप में लगे हैं। तो सुविशुद्ध अपने आप में इतना बड़ा फैक्टर है कि वो जीव सुविशुद्ध हो तो सम्यक्त का पात्र है। और एक चीज उसमें पढ़ा, नानी पावे सम्मतम, ज्ञानी सम्यक्त प्राप्त करता है। तो आप बता सकते हैं कि अरे सम्यक्त ज्ञानी प्राप्त करता है या अज्ञानी प्राप्त करता है? हम कहेंगे भैया सम्यक्त तो अज्ञानी। तो फिर ज्ञानी कैसे लिखा? तो आप जानते हैं वहां नानी शब्द यद्यपि एक साकार उपयोग के लिए है, पर कार्तिकानुप्रेक्षा की टीका में शुभचंद्र आचार्य ने इतना सुंदर अर्थ किया, ज्ञानी मतलब जिसने अपने ज्ञान में तत्वों का निर्णय किया हो, वो जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। तो मैं कहूंगा इस संगी पने से और जागृत पने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट वो विशुद्धता है, और वो विशुद्धता से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट वो ज्ञानी वो तत्व निर्णय है। ये बात बहुत जरूरी है। मैं शॉर्ट में पॉइंट्स में बता देता हूँ आपके विषय संबंधी कुछ बातें। आपने जो साथ में ये बात कही कि मुख्य ये है, फिर वो सप्त व्यसन भी अनिवार्य नहीं है, मतलब उनको छोड़ना भी अनिवार्य नहीं है, क्योंकि टोडरमल जी ने भी कहा है कि वो सप्त व्यसन से पहले मिथ्यात्व को बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है। पहली बात। आपने जब आगे खुद कहा कि अन्याय अनीति अभक्ष्य का त्यागी होना चाहिए, उस बात से आपकी एक बात में खुद ही विरोधाभास आ गया। आप आगे खुद कहते हैं अन्याय नीति, और पीछे आप खुद कह रहे हैं। अब ये सप्त व्यसन तो साफ साफ अन्याय और अनीति रूप है, तो आपकी खुद ही बात में विरोध है, एक बात। दूसरी बात, टोडरमल जी ने, ये बात मैं सभी विद्यार्थियों के लिए कहना चाहूंगा, टोडरमल जी ने जो 6वें अधिकार के अंत में ये लिखा है कि बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है, वह बात गृहीत मिथ्यात्व के बारे में है, अगृहीत की मुख्यता से नहीं है। ध्यान रखिए, क्योंकि वो गृहीत मिथ्यात्व का प्रकरण है, तो वो गृहीत मिथ्यात्व को सप्तव्यसन से बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है। पर जब इसकी बात करेंगे तो यहाँ ऐसे हम निषेध नहीं कर सकते कि उसको छोड़ना अनिवार्य नहीं। तो फिर ये कहें कि छोड़ना अनिवार्य है, देखिए मेरा इस संबंध में हमेशा से मत रहा है कि सम्यक दर्शन अलग चीज है और चरणानुयोग अलग चीज है। जब हम ये कह रहे हैं कि ये छोड़ो ये त्याग करो, तब आप ये मत कहो इससे सम्यक दर्शन होगा या नहीं होगा। और जब हम ये कह रहे हैं सम्यक दर्शन, तब आप ये मत कहो कि वो ये खाता है या नहीं खाता। ये इन चरणानुयोग के विषय की सम्यक दर्शन में मुख्यता भी नहीं करनी,
कि ये करो तो होगा, और निषेध भी नहीं करना कि इनसे कुछ नहीं। मुख्यता का भी निषेध है, इनके निषेध का भी निषेध है। वो विषय चरणन युग के स्वतंत्र है और ये सम्यक दर्शन का विषय स्वतंत्र, इस बात का ध्यान रखें। और साथ में जो आपने अंजन चोर का कहा कि सप्त व्यसनी, कि ठीक है कोई सप्त व्यसनी अपने जीवन में था, पर जिस समय सम्यक तो प्राप्त किया, क्या परिणामों की विशुद्धि थी, उसके बाद उन्होंने कौन से सप्त व्यसन सेवन किए, या उस दौरान क्या वे सप्त व्यसनी थे, इसलिए वो सब बातें गहराई से विचार करनी चाहिए। तो इस तरह आपने विषय यद्यपि बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया, बिंदुवार करके बहुत अच्छा आपका प्रस्तुतिकरण रहा। जो कुछ बातें मुझे लगी मैंने बताया। और हाँ, सम्यक सन्मुख के संबंध में बिल्कुल एक अंतिम कर्तव्य जो आपने लास्ट में बताया कि इसका कार्य तो तत्व निर्णय ही है। सम्यक काल लब्धि अनुसार होगा, स्वयं होगा, ऐसी इस जीव को निश्चिंतता है। और साथ में ये जो पंचलब्धि वाला प्रकरण है, ये भी सम्यक सन्मुख का ही पार्ट है। यद्यपि आपने नहीं लिया वो विषय पूरा अलग है, पर है उसी का पार्ट, तो इसका भी सभी ध्यान रखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपने बहुत अच्छा विषय पूरी तरह से है सारा उसका प्रस्तुत किया। और अंत में मैं सभी वक्ताओं को पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सभी ने बहुत अच्छी तरह से अपने विषय प्रस्तुत किए। अच्छा, और साथ में जरूर ये संचालक महोदय का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने भी बहुत अच्छी तरह से संचालन किया, हर एक विषय का सार आपने प्रस्तुत किया, वो भी बहुत ही सुंदर था। और अंत में सभी के लिए प्रेरणा है कि एक तो शास्त्री वर्ग के विद्यार्थी प्रेजेंटेशन लिखने में हिंदी भाषा की मिस्टेक्स करते हैं, ये बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। हिंदी की, संस्कृत की, प्राकृत की शास्त्री वर्ग के विद्यार्थियों को तो शोभा नहीं देता, उसका ध्यान रखिए। और अपना अध्ययन और गंभीर करें। आप विवादित प्रश्न उठाने से डरे नहीं। आप ये मत सोचिए कि भैया हम गुरुदेव श्री के अनुयायी हैं तो हम ये प्रश्न उठाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे, कि नहीं। मैं कह रहा हूँ आप प्रश्न उठाइए, आपको खुद समाधान मिलेगा, आपको खुद गुरुदेव श्री की बात को गहराई से समझने का अवसर मिलेगा। इसीलिए अध्ययन को आप जितने विवादित तरीके से उठा सकते हो और खुद उसका समाधान कीजिए, और प्रामाणिक तरीके से आप अध्ययन कीजिए। और अंत में तो यही कि सम्यक दर्शन की चर्चा मात्र अध्ययन अध्यापन के साथ साथ एक स्वयं के लिए, स्वानुभव के लिए और स्वयं के निर्णय के लिए करें और सभी सम्यक तो प्राप्त करें। इस भावना के साथ मैं पूर्ण करता हूँ। और साथ में आपने वो अंतिम श्रेष्ठ वक्ता के लिए कहा था, वो भी मैं बता देता हूँ। सबका विषय सुनने के बाद 20 नंबर विषय के, 10 प्रस्तुतिकरण के, 10 आत्मविश्वास के और समय के नंबर काट कर 10 नंबर में से तदनुसार भाई निमित्त अजमेरा को मैं सर्वश्रेष्ठ वक्ता के रूप में चयनित करता हूँ। ठीक, और पुनः सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छा प्रस्तुत किया, इसमें कोई भी दोहराए नहीं है। सभी को जय। सभी लोग निमित जी का स्वागत करें। बहुत बहुत बधाई है निमित जी को। अभी मैं कुछ सूचना देने के लिए शास्त्री तृतीय वर्ष से अभिषेक देवराज जी को बुलाना चाहूंगा कि वो आए और कुछ सूचना प्रस्तुत करें। अभिषेक देवराज। हाँ, सूचना ये हाँ बोलिए। सूचना ये देनी थी आप सभी के लिए कि निबंध आलेख एवं गोष्ठी जिसमें कलम चलाने के लिए आप सभी को प्रेरणा आज सुबह भी दी गई थी, तो उसी का अनुरोध है कि आप सभी लोग जरूर इस पर अपने भाग लें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में करें, क्योंकि स्मारक में जब होते हैं तो लगभग बहुत सारे नाम आते हैं, परंतु जैसे ही आप लोग ऑनलाइन पहुंच गए आपका उत्साह बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि कई जो कनिष्ठ वरिष्ठ या फर्स्ट ईयर में भी विद्यार्थी पहुंच गए हैं, मुख्य बिंदु बोलने से तक टकराते हैं। क्यों? क्योंकि वो सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई करते जा रहे हैं अथवा धर्म की जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ रहे हैं। इसलिए मेरा एक बार फिर से आप सभी से निवेदन है, सर्वांगीण विकास नहीं होगा तो आपकी शास्त्री निरर्थक ही है। मात्र शास्त्र ज्ञान से आपका आगे कार्य नहीं हो पाएगा, उसको आत्मसात करना पड़ेगा। उस आत्मसात करने के लिए और विषयों को समझना आवश्यक है। इसलिए ये अन्य परंपराएं साथ साथ चलाई जाती हैं गोष्ठी के साथ, जिसमें वो विषय आपको एक बार फिर से पक्का हो सके। इसलिए मेरा फिर से सभी भाइयों से निवेदन है कि अवश्य रूप से आप सभी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें,
स्मारक में पहले लाइन लगती थी 100 बच्चों की। 1.5 साल पहले की बात करें तो लाइन लगती थी कि आते जाओ आते जाओ आते जाओ, जल्दी करना पड़ता था। कुछ प्रकार ऐसा भी हो सके, ऐसा प्रयास जरूर करें आप सभी। बस इतना मुख्य सूचना देनी थी। और बहुत बहुत धन्यवाद भाई संयम को। अभी मैं विद्यालय के उप प्राचार्य जिन कुमार जी को बुलाना चाहूंगा कि वो आए और अध्यक्ष महोदय का आभार प्रदर्शन करें। जिन कुमार। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ज्ञान समान नान्य जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। गोष्ठी का ये द्वितीय सत्र अभी यहाँ संपन्न हुआ। गोष्ठी के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे थे पंडित ऋषभ जी शास्त्री। ऋषभ जी शास्त्री अध्यक्ष उद्बोधन को बहुत ध्यान से मैं सुन रहा था। समय का पता नहीं चला मुझे। ऐसा जब दादा का प्रवचन सुनता हूँ तब होता है मेरे साथ। उपाध्याय कनिष्ठ में जब आए, कैसे उनके परिणाम होते थे, धीरे धीरे कैसे तत्व ज्ञान से संलग्न होते गए और आज उस स्थिति में पहुंच गए हैं। जिनवानी रूपी समुद्र की गहराई में डुबकी लगा करके मोती जैसे अंदर से ला करके हमें परोस रहे हो, ऐसा लगता है। और आत्मकल्याण के लिए, आत्मकल्याण के उद्देश्य से जो ये कार्य कर रहे हैं, सच में बहुत महिमा आ रही है। आपके उद्बोधन को सुनकर के कितना व्यवस्थित अध्ययन आपका है। थोड़ी ईर्ष्या भी हो रही है कि हम भी उतना गहराई से क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं किन्हीं किन्हीं विषयों में। सर्वांगीण बहुत अच्छा आपका विषय से उद्बोधन रहा। बहुत सच में बहुत अच्छा लगा। मैं समझता हूँ उद्बोधन के बाद अब परिचय देने को क्या रह गया है। अपने विषय के प्रति जो इतने गंभीर होकर के उन्होंने एक एक विषय को प्रस्तुत किया, यही वास्तव में उनका परिचय है। याद करता हूँ उन दिनों को, स्मारक के दिनों में जब ये उपाध्याय कनिष्ठ में आए। उसके बाद धीरे धीरे अध्ययन का क्रम शुरू हुआ, तत्व ज्ञान से संलग्न होते गए। कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं होता था। अच्युतकांत है, ऋषभ दिल्ली चर्चित, ये सब विद्यार्थी उस समय रहते थे और उन लोगों से कहा भी करता था मैं तुम लोग जाओगे तो अपने जैसे विद्यार्थी और बना के देके जाना। वो इन लोगों ने किया भी ऐसे। अपने जो जूनियर विद्यार्थी उनमें बहुत ऐसा प्रभाव उन्होंने डाला। बहुत अच्छे से अध्ययन करते थे, कोई कार्यक्रम नहीं छोड़ते थे, स्वयं अपने आप को इस मार्ग में लगाते थे। और जब उस समय पढ़ते समय में भी जब बोलते थे ये वो चर्चित हो, तो एक विशेष जिज्ञासा बच्चों में होती थी कि ऋषभ बोल रहे हैं विषय में तो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा विषय, सर्वांगीण विषय प्रस्तुत करेंगे। और शास्त्रीय तृतीय वर्ष में तो गोष्ठी विभाग भी संभाला है और उसी समय मैं यहाँ रहा नहीं। जब ये शास्त्रीय तृतीय वर्ष में थे उसी समय के लिए मैं छोड़ के चला गया था। उस समय बहुत सारी जिम्मेदारी आपने यहाँ संभाली। एक एक विद्यार्थी को अच्छे से जानते थे। खास करके उस समय जो उपाध्याय कनिष्ठ के विद्यार्थी रहे उनमें बहुत अच्छा आपने धर्म के संस्कार उनमें दिए और बहुत अच्छे से उनको संभाला। एक एक विद्यार्थी को प्रेरणा देना, मेहनत करना बहुत अच्छा रहा। स्वयं भी इस मार्ग में लगे हैं। और जो आपका छोटा भाई है संयम जैन, उसको भी बहुत संघर्ष करके उसको लगाया यहाँ कि नहीं इसी में पढ़ना है। परिवार वालों के साथ भी करके यहाँ लगाया, उसको अध्ययन में किया। अब कितनी बातें करो मैं उतनी कम है। वास्तव में अध्यक्ष उद्बोधन में जो आपने विषय का प्रतिपादन किया है उससे बहुत मैं प्रभावित हुआ, बहुत ध्यान से उसको सुना और विद्यार्थियों को ऐसी प्रेरणा देना चाहता हूँ। सब काम छोड़ करके अपने विषय के प्रति अपना जो आप पढ़ रहे हैं उसके प्रति बहुत गंभीरता से उस विषय को आप ग्रहण करें, उसको समझें अच्छे से और उसी की चर्चा चिंतन मनन करें। बस बाकी सब काम अपने आप होता जाएगा धीरे धीरे। सब जो भी जिम्मे वो जैसे सम्यक दर्शन की बात करते हुए कह रहे थे, अगर जिसकी कालब्धि ऐसी होगी सम्यक दर्शन होने योग्य, वो अपने आप उसकी व्यवहारिक जो पात्रता है वो अपने आप, वो अगर विषय आपको अच्छा लग रहा है क्लास में, आपका ध्यान उस तरफ जा रहा है तो अपने आप सीधे बैठेंगे।
अपने आप नोट करेंगे, विषय समझ में आ रहा है, तो वो जो व्यवहारिक सावधानी है वो सावधानी लानी नहीं पड़ती है अलग से, वो अपने आप ही वो सावधानी आ जाती है। वो अंतरंग से आपका जुड़ाव अगर हो जाता है तो अपने आप ही अपने घर जाते जाते, जैसे क्या कहना चाहिए, अपना घर अगर नजदीक है, दूसरे शहर से अपने घर जा रहे हैं, तो जैसे जैसे पास में जाते जाते हैं वो अपनापन वैसे क्या कहना होने लगता है ना, वैसे ही विषय के प्रति आप जितना आपका जुड़ाव होगा, तत्व ज्ञान के प्रति जितना जुड़ाव होगा, बाह्य जो पात्रता है वो स्वयं है, वो अपने आप विशुद्ध होता जाएगा। ये भाई ऋषभ जी शास्त्री के जीवन से मैं आप सबको ये प्रेरणा देना चाहता हूँ कि आप सब सीखें, एक एक विषय में कितना हमको गहराई से जाना चाहिए और पूरे जीवन को आत्म कल्याण की दृष्टि से अध्ययन करते हैं। मुझे सबसे बड़ी विशेषता भाई ऋषभ की लगती है, वो कोई विद्वत्ता की दृष्टि से भी नहीं और प्रभावना की दृष्टि से भी नहीं, अपने स्वयं के आत्म कल्याण की दृष्टि से करते हैं और बहुत सरलतापूर्ण उनका व्यवहार है। कभी भी हम याद करते हैं किसी भी समय, और अभी तो वर्तमान विद्यार्थी हैं उन पे ज्यादा फोकस रहता है, जब वे यहाँ थे और 1-2 साल निकलने के बाद भी कभी भी फोन करके कह देता था, अगले दिन गोष्ठी होती तो एक दिन पहले भी कह देता था कि ऋषभ बोलना है, तो कोई कार्यक्रम से पहले अचानक भी कह देता था कि ऋषभ इसका संयोजन तुम्हें करना है, संगोष्ठी का उसका है। बहुत काम ऐसे दे देता था और बहुत सरलतापूर्ण व्यवहार से और बहुत अच्छे से सब काम उन्होंने किया और आज आप देख रहे हैं किस प्रकार एक विशुद्ध विद्वान के रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं। और मनोवचन काय से मैं बहुत हार्दिक अनुमोदना करता हूँ। इस तरह का जीवन जरूर हम सबका होना चाहिए और महाविद्यालय परिवार के तो आप हो ही, और फिर भी मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आज समय जो अमूल्य समय हमें दिया, बहुत बड़ी शिक्षा हम सबको आपने दी है। और सभी भक्तागण नहीं होते तो फिर वो ऐसा उद्बोधन भी नहीं मिल पाता हमको, 1-2 गलती भी नहीं करते तो फिर उनसे उद्बोधन भी नहीं मिल पाता हमको। इसलिए उस बात को उसी कला से प्रस्तुत किया ऋषभ ने, जब जब जिसका समाधान किया कि तुम इतनी गहराई में गए, जब भी मैं इसका समाधान कर रहा हूँ ऐसा कहते हो, इसी कला के साथ किया, बहुत अच्छा लगा। मैं सभी वक्ताओं को, श्रेष्ठ वक्ता, मंगलाचरण करता, संचालक, सभी विद्यार्थी, गोष्ठी के हमारे संयोजक, सभी को हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करता हुआ आभार क्रम को यही पूर्ण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जिन कुमार जी। अब अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से गोष्ठी का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। बोलिए जिनवाणी माता की जय।